राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन की टाइमिंग में कन्फ्यूज़न बन रहा है और चंद्र ग्रहण का भी बन रहा है कि क्या होगा, कैसे मुहूर्त होगा। तो होला अष्टक के समापन और होलिका दहन के आसपास चंद्र ग्रहण पड़ने के होलिका दहन का गणित गड़बड़ा गया है। ज्योतिषों के अनुसार सब अपने अपने हिसाब से ही बता रहे हैं और इस बार बोला जा रहा है कि होला अष्टक के समापन और होलिका दहन में जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो इस प्रकार है। लोक जीवन में ग्रहण से पूर्व होलिका दहन 2 मार्च को करना उचित माना जा रहा है। हालांकि कुछ लोग 2 मार्च को भद्रा का तर्क भी दे रहे हैं, लेकिन उनका जवाब यह है कि भद्रा में मुख का अभाव है। अभी तक होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली होती रही है। इस बार चंद्र ग्रहण का संयोग होला अष्टक के समापन और होला दहन के आसपास बन रहा है, जिस वजह से होली की तारीख और मुहूर्त को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। अब ये बोला जा रहा है कि इस वर्ष फागुन पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च को शाम को 5:56 से होगा और यह 3 मार्च को शाम को 5:26 तक रहेगा। इसका समापन होगा। सामान्यतः होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में और भद्रा काल के समाप्त होने के बाद ही करना शुभ माना जाता है। 2 मार्च की संध्या में भद्रा का प्रभाव अवश्य रहेगा, किंतु इस बार भद्रा मुख का अभाव है। ज्योतिषों के अनुसार भद्रा मुख न होने की स्थिति में होलिका दहन करना निषिद्ध नहीं माना जाता है, इसीलिए इस दिन होलिका दहन किया जा सकता है। और ये भी बोला जा रहा है कि इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च को शाम को 7:30 से रात के 11 बजे तक की जा सकती है। शाम को 7:30 से 11 बजे तक उचित जो समय है वो बताया जा रहा है, जबकि 3 मार्च को ग्रहण के कारण धार्मिक अनुष्ठानों में परहेज की सलाह दी जा रही है। सूतक काल में थम जाएंगे सारे शुभ काम। चूंकि सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, पूजा पाठ नहीं की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के करीब 9 घंटा पहले लग जाता है, यानी कि 3 मार्च 2026 को सुबह से ही सूतक का प्रभाव माना जाएगा। सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान पूजा पाठ, मूर्ति स्पर्श, भोजन पकाना, खाना वर्जित माना जाता है। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को ये छूट दी जाती है। इनके लिए सूतक दोपहर 3:35 से प्रभावी माना जाएगा। होलिका दहन के हिसाब से रंगों की होली 3 मार्च को होनी चाहिए थी। अब हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण की टाइमिंग और सूतक का क्या है। सुबह 9:30 बजे से बोला जा रहा है कि प्रच्छाया से पहला स्पर्श 15:21 और खगास प्रारंभ होगा 16:35 पे। परमग्रास चंद्र ग्रहण 17:04 पे होगा और खगास समाप्त होगा 17:33 पे। प्रच्छाया से अंतिम स्पर्श होगा 18:46 पे। सूतक समाप्त होगा शाम को 18:46 पे। खगास की जो अवधि है वो 57 मिनट 37 सेकंड है। खगास खंड की जो अवधि है वो है 3 घंटे 25 मिनट और 17 सेकंड की। इस प्रकार से होलिका दहन जो है हमें कब करना है और कैसे करना है और हमारा जो सूतक काल है वो किस प्रकार से होगा। चूँकि 3 तारीख को हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे तो होली जो है वो 4 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि 2 तारीख को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो समाप्ति है वो 3 तारीख को हो रही है और 3 तारीख को कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे और हमको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है तो उस हिसाब से हमको जो होली की पूजा है और होली खेलने का जो त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, वो हम 4 मार्च को ही करेंगे। इस प्रकार से जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, बोली जा रही हैं, उस हिसाब से करनी चाहिए। कोई भी काम बिना मुहूर्त के, बिना शुभ मुहूर्त के नहीं करना चाहिए। चूँकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल मान्य रहेगा, जो कि 3 मार्च को सुबह लग रहा है। तो इस प्रकार से हम कोई भी शुभ कार्य 3 मार्च को नहीं करेंगे और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमको शुभ मुहूर्त का होना बहुत ज़रूरी है और सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को इस दिन बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ रहना है
उनको कमरे के अंदर ही रहना है, पर्दे लगा के, और सिर्फ मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहण के समय भगवान विष्णु और शिव जी के नाम का जप करना शुभ माना जाता है। आप गीता, रामायण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से गर्भवती महिलाओं को सावधानी के साथ रहना है और अपने कोई भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, न चाकू, न कैंची, किसी भी नुकीली सुई धागा किसी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इस सावधानी के साथ आप सिर्फ अपने इष्ट देव का नाम लेते जप करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।